नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में जब वॉल्ट खुल जाता है तब प्रभात का ही एक स्टूडेंट ट्रेटर निकलता है। जब वो उसे पकड़ता है तब उसे पता चलता है कि वो उसका स्टूडेंट है ही नहीं, असल में वो डेजर्ट वुल्फ की साइड से होता है। जब अंदर उन लोगों के बीच में फाइट चल रही होती है तब आहान और मधुर भी वहां पहुंच जाते हैं। जब आहान उस लड़की को वहां देखता है तब वो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर वो लड़की उसकी तरफ सुई फेंकती है। मधुर को लगता है कि आहान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रभात इस वक्त स्नेक से लड़ने में बिजी था, इसलिए उसे एहसास नहीं हुआ कि आहान और मधुर भी वहां पर वो कॉइन चुराने आए थे। उस लड़की ने कहा, ठीक है, जैसा तुम बोलो। वैसे भी वो चीज एक ही है और कोई एक ही ले जा पाएगा। आहान उस लड़की को ऐसे ही नहीं जाने दे सकता था। डेजर्ट वुल्फ और आहान के बीच में पुराना हिसाब था जो वो बराबर करना चाहता था। जब मधुर ने उसके इंटेंशन देखे तब उसने उसे अपनी तरफ खींचा और कहा, लड़ने के लिए इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? लड़ाई भी करेंगे, पर एक बार वो गोल्ड कॉइन तो मिल जाने दो। आहान के पास रुकने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। मधुर ने कहा, चलो अब यहाँ से। ये वर्मा फैमिली का वॉल्ट है और हमें उस कॉइन को ढूंढना ही होगा। आहान अब मधुर के साथ एक रूम में उस गोल्ड कॉइन को ढूंढ रहा था। वो जैसे जैसे रूम्स में जा रहा था वहां पर इतना सारा सामान देखकर वो हैरान हो गया था। वो उन सब सामान की वैल्यू भी एस्टीमेट नहीं कर सकता था। सब लोग इस वक्त वो चीज ढूंढने में बिजी थे। मधुर इन वैल्यूएबल चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उस कॉइन को ढूंढना चाहता था। अब सब एक जगह पर थे, पर वो चीज किसी को भी नहीं मिली थी। किसी को भी एक दूसरे पर विश्वास नहीं था। उस लड़की ने कहा, सच बताओ, वो कॉइन तुम्हारे पास है? मधुर ने कहा, मेरे पास नहीं, तुम्हारे पास है। चुपचाप उसे सामने रख दो और फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। उस लड़की ने स्माइल किया और कहा, तुम एक लड़की से लड़ना चाहते हो? ये कैसी बात हुई? एक काम करो, वो चीज मुझे दे दो और फिर तुम्हें मुझसे जो चाहिए वो तुम ले सकते हो। उसकी डेविल स्माइल देखकर मधुर का जेहन कांप गया। मधुर ने कहा, तुम्हारी इस बात ने मुझे बिल्कुल डरा दिया है। मुझे लगता है कि तुम मेरी जान लेने से पहले नहीं मानोगी। उस लड़की ने कहा, ओह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक ऐसे लड़के से मिलूंगी जिसने बिल्कुल गट्स नहीं है। मधुर ने स्माइल किया और कहा, हाँ, मैं डर गया हूं। उस लड़की ने कहा, अपनी बकवास बंद करो। अगर वो चीज इन 8 रूम्स में कहीं नहीं है तो फिर आखिर कहाँ है? हमने उसे कहीं छुपाया नहीं है। आहान ने भी सोचा कि जो चीज उसने एग्जीबिशन में देखी थी अगर रियल वाली भी वैसी ही थी तो फिर उसे कहीं भी छुपाना इतना आसान नहीं था। अब उन्हें वो इस वॉल्ट में भी कहीं नहीं मिल रही थी। मधुर ने कहा, अब हम क्या करें? उस लड़की ने प्रभात की तरफ इशारा किया और कहा, ये तो सिर्फ वो ही बता सकता है। दोनों उसे शौक में देख रहे थे। वो लड़की प्रभात से जानना चाहती थी कि उनकी चीज कहाँ पर है जहां से वो चुरा सके। मधुर ने मन में सोचा, ये लड़की पागल हो गई है। इसके बाद उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है वो बता देंगे? उस लड़की ने कहा, मैंने कब कहा कि हम उनसे डायरेक्टली पूछेंगे? मेरे पास एक आइडिया है जिससे वो हमें कॉइन की लोकेशन खुद बताएंगे। इसके बाद वो लड़की एक रूम में गई और उसने एक कपड़ा निकाला। उसमें से उसने एक डिस्क निकाली जिसका साइज भी उस गोल्ड कॉइन जितना था और जोर से चिल्लाई, मिल गया। दूसरी लड़की समझ गई थी कि उसे क्या करना था, इसलिए उसने कहा, हाँ, ये वही कॉइन है, चलो यहाँ से भागते हैं। इस बात से प्रभात का सारा ध्यान उन दोनों की तरफ आ गया और उसने तुरंत एक डायरेक्शन में देखा। उसे लगा कि उसने जहां उस चीज को छुपाया था वहां से उसे ढूंढ पाना नामुमकिन था। जैसे ही प्रभात ने उस डायरेक्शन में देखा, वो लड़की चिल्लाई, उन्होंने उस चीज को वहां छुपा कर रखा है। आहान भी ये बात तुरंत समझ गया था। सिर्फ मधुर था जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
उसे इतना कॉन्फ्यूज्ड देखकर आहान ने समझाया, उस लड़की ने ग्रैंड मास्टर को अपनी बातों में फंसाया था। उसने जब ऐसा बोला कि उसे वो चीज मिल गई है, तब इसका मतलब साफ था कि वो आदमी उसी डायरेक्शन में देखेगा। और वैसा ही हुआ। उन्होंने जब उस डायरेक्शन में देखा तब वो लड़की समझ गई कि कॉइन वहां छुपा हुआ है। ये सुनकर मधुर ने कहा, ये लड़की जितनी अच्छी फाइटर है उतनी ही स्मार्ट भी है। इस वक्त सब एक ही रूम में थे। प्रभात और स्नेक के बीच में फाइट चल रही थी, पर फिर भी प्रभात ने इस तरह डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ था कि वो उस चीज को बचा पाए और बाकियों से भी फाइट कर सके। वो लड़की वहां आई और उसने कहा, स्नेक, वो गोल्ड कॉइन उस प्लेटफार्म के आसपास है। वो एक प्लेटफार्म की तरफ इशारा कर रही थी। जैसे ही स्नेक उसकी बात से डिस्ट्रैक्ट हुआ, प्रभात ने उस पर अटैक किया और उसे सप्रेस करने की कोशिश की। ये देखकर वो लड़की चिल्लाई, स्नेक, हम सब संभाल लेंगे, आप फाइट पर ध्यान दो। वो कॉइन हम ढूंढ लेंगे। इस वक्त मधुर बहुत सीरियस हो गया था। वो सोच रहा था कि अगर वो गोल्ड कॉइन सच में डेजर्ट वुल्फ के हाथ लग गया तो उनसे वो लेना मुश्किल हो जाएगा। आहान भी समझ गया था कि मधुर के दिमाग में क्या चल रहा। इस वक्त 3 ग्रुप्स थे जो गोल्ड कॉइन को चाहते थे। एक तो वर्मा फैमिली जो उसे बचाना चाहती थी, दूसरे डेजर्ट वुल्फ और तीसरा था मधुर। इनमें तीनों ग्रुप्स में शायद मधुर सबसे ज्यादा वीक था। वो लड़की उस स्टोन प्लेटफार्म पर गई और प्रभात को देखने लगी। प्रभात भी उसे ही देख रहे थे, पर स्नेक के अटैक्स की वजह से वो उसे रोकने में नाकाम हो गए थे। उस लड़की ने पूरा जोर लगाया और उस प्लेटफार्म को एक ही झटके में तोड़ दिया। वो प्लेटफार्म टूटने लगा और उसके टुकड़े चारों तरफ बिखर रहे थे। उस प्लेटफार्म के नीचे एक लकड़ी का बॉक्स निकला। उस बॉक्स पर बहुत सुंदर कार्विंग की हुई थी। साइज देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो गोल्ड कॉइन उस बॉक्स में ही था। इससे पहले वो लड़की कुछ कर पाती, मधुर स्पीड में उसके पास पहुंच गया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। भले ही उस लड़की का सारा ध्यान बॉक्स पर था, पर फिर भी उसे उसके आने का पता चल गया था। जैसे ही मधुर उसके पास आया, उसने ऐसा मूव किया कि मधुर का हाथ बिल्कुल सुन्न हो गया था और वो प्लेटफार्म से नीचे गिर गया था। उसे गिरा हुआ देखकर उस लड़की ने आहान से कहा, तुम अटैक नहीं करोगे। आहान इस वक्त वो प्लेटफार्म के पास ही खड़ा था। आहान ने कहा, तो क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? वैसे भी तुम ही थी जिसने मुझ पर पहले अटैक किया था। उस लड़की ने कहा, ओह, अगर ऐसी बात है तो फिर पहले मैं ही अटैक कर देती हूँ। इतना कहने के बाद उसने फिर से नीडल फेंकी जो एक धागे से बंधी हुई थी। और कुछ गड़बड़ थी। आहान ने कहा, इन सब चीजों से तुम मुझे रोक नहीं सकती हो। ये सब बहुत ओछी हरकत है। उस लड़की ने कहा, अच्छा, ऐसी बात है, पर मुझे ये हरकत पसंद है। तुम जो चाहो वो कर सकते हो। उस लड़की की बातें सुनकर आहान ने कहा, एक बार तुम मेरे हाथ आ गई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उस लड़की ने कहा, पहले मैं तुम्हारे हाथ तो आऊं, फिर तुम कुछ कर पाओगे। वैसे अब तो तुम बंध चुके हो। तुम थोड़ा इची फील नहीं कर रहे हो? ये बात सुनकर उसे बहुत अजीब फील हुआ और उसे इचिंग भी होने लगी थी। आहान ने गुस्से में कहा, तुमने क्या किया है मेरे साथ? उस लड़की ने कहा, मैंने क्या किया है? मैं तो तुम्हारे पास भी नहीं आई, फिर मैं तुम्हें कैसे कुछ कर सकती हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी खूबसूरती देखकर तुम्हें इचिंग फील हो रही है? आहान ने कहा, What nonsense are you talking about? आहान समझ गया था कि उसको इचिंग उन नीडल्स की वजह से हो रही थी। शायद उन धागों पर कोई ऐसा पॉइजन लगा हुआ था जिसकी वजह से आहान को खुजली होने लग गई थी। जब उसने वो धागा फेंका होगा तब वाइब्रेशन की वजह से पाउडर हवा में आ गया होगा जो आहान की बॉडी से लग गया और उसे खुजली होने लग गई। अब आहान को बहुत अजीब फील हो रहा था और उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। उसने कहा, मुझे इसका एंटीडोट दो। आहान ने ये कहा और उस लड़की पर अटैक किया, पर वो लगातार उसके अटैक को डॉज कर रही थी। धीरे धीरे आहान को खुजली होने लगी और वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। आहान को इतना बेचैन देखकर उस लड़की ने कहा, क्या हुआ? बहुत अनकंफर्टेबल फील कर हो?
उसके चेहरे की मुस्कान देखकर आहान ने अपना आपा खो दिया और कहा, तुम बस रुको, मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करवाऊंगा। उस लड़की ने टॉन्ट मारते हुए कहा, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ऐसी हालत में भी तुम गुस्सा कर रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो। तुम्हारे कॉन्फिडेंस की तो दात देनी पड़ेगी। इस वक्त मधुर ने अपने आप को संभाल लिया था और किसी तरह उस बॉक्स को लेना चाहता था। मधुर ने वो बॉक्स उठा लिया था। धीरे धीरे आहान का कंट्रोल लूज हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी बॉडी कभी भी जवाब दे सकती है। वो चाहता था कि जब तक वो होश में है तब तक वहां से भागकर किसी सेफ जगह पर पहुंच जाए। अब बिना मधुर की फिक्र किए वो वहां से भागना चाहता था। जब आहान वहां से भागने लगा तब पाइजन की वजह से उसकी स्पीड बहुत स्लो हो गई थी। वो लड़की लगातार नीडल्स फेंक रही थी पर आहान उन्हें डॉज करते हुए भाग रहा था। उस लड़की ने कहा, तुम्हें क्या लगा कि तुम आसानी से हाथ से निकलकर भाग जाओगे? अचानक से दूसरी लड़के ने कहा, उसे देखो, वो कॉइन लेकर भाग रहा है। इस वक्त मधुर भी आहान की डायरेक्शन में ही भाग रहा था। उसके हाथ में वो वुडेन बॉक्स था जिसमें गोल्ड कॉइन रखा हुआ था। आहान के पीछे जो लड़की भाग रही थी उसके दिमाग में कोई डाउट नहीं था, इसलिए उसने आहान के पीछे भागना छोड़ दिया और मधुर के पीछे भागने लगी। अगर वो मधुर के पीछे नहीं भागती तो आज आहान का कुछ हो सकता था। पाइजन की वजह से आहान को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। आहान भागने की पूरी कोशिश कर रहा था। अब जब उसके पीछे कोई नहीं था तब उसे थोड़ा रिलैक्स्ड फील हो रहा था। वो भागते हुए उस वॉल्ट से बाहर आया और एक जगह पर छुप गया। क्या आहान अपने आप को नॉर्मल करके मधुर को बचा पाएगा? क्या वो गोल्ड कॉइन आहान तक पहुंच पाएगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।